ये गॉट इट करना पड़ेगा। हाँ, गॉट इट बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री रंग महल के आसपास बिल्कुल चारों तरफ जो गुरजाएं हैं ना अति सुंदर, उनकी शोभा को समझेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा ये जो मैप्स बनाए हैं हमारी प्यारी श्रुति जी की अति सुंदर सेवा। सीमा दीदी की गाइडेंस में श्रुति जी ने पहले हाथ से, उसके बाद कंप्यूटर पे कितने प्यारे प्यारे ये मैप्स उन्होंने बनाए ताकि किसी प्रकार से सुंदर साथ जी के दिल में ये शोभा बस जाए। तो आइए सुंदर साथ जी एक एक करके हम सभी दरवाजों को निरखते हैं। सबसे पहले जो हम श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार को हम देख रहे थे, तो सुंदर साथ जी ये देखिए ये सबसे बड़ी मेहराब कितनी 44 हाथ की और नीचे पूरी 44 की शोभा आती है। ऊपर 12 हाथ में मुझे एक बड़ी प्यारी यहाँ पर बहुत ही प्यारी एक शोभा लगी। ये देखिए इस 12 हाथ में भी बहुत ही सुंदर शोभा समाई हुई है। ये देखिए पेशानी और ये कांगरी 4-4 हाथ की, टुंडवा 2 हाथ का, तख्ता 1 हाथ का। पर ये बनते पता है कितने हैं? सारे मिलकर 12 नहीं बनते, 11 बनते हैं। इनमें छज्जा आता है 1 हाथ का, यानी कि जो छज्जा आता है उनकी 1 हाथ की मोटाई है। वो छज्जा जो है वो पहली भौम का पार्ट समझा जाता है। इसका मतलब ये जो 100 हाथ पूरे ऊपर तक उठे हैं ना सुंदर साथ जी, 44, 44 एंड 12, इस 12 में 1 हाथ जो है वो छज्जा की मोटाई आती है। यानी कि ये पहली जो भूमिका उठी है उनके 100 हाथों में इन छज्जे की भूमिका आई है। यानी 99 हाथ पूरे होते हैं और ये छज्जा जी उठने शुरू होते हैं और 1 हाथ उठते हैं और पूरी 100 हाथ की ऊंचाई हमारे पहली भूम के इन मंदिरों की बन जाती है। यानी कि ये छत से नहीं निकले हुए, ये पहले ही निकल आए हैं 99 की हाइट पर ही। और उसके बाद एक सीढ़ी चढ़कर दूसरी भूम की हमारी जमीन हमें मिलती है जिस पर हम अंदर पैर रखते हैं। पर फिलहाल हम इनके बारे में समझते हैं। ये देखिए 44 का ये सारे दरवाजों में सेम रहता है, 12 हाथ और ये 44 हाथ। ये जो नीचे के 44 हाथ होते हैं ना सुंदर साथ जी, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। बाहरी हार मंदिरों में क्या होता है, उनके अंदर ये 22-22 हाथ के 2 थंब, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये देखिएगा
बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें गुर्जों का मिलान वनों से बहुत प्यारा समझ में आएगा यदि हम इनको इस प्रकार से समझ लेंगे। तो ऊपर के 44 और 12 तो सेम है सारे दरवाजों में, नीचे के 44 हाथ बहुत ध्यान से समझिए किस प्रकार। ये देखिए, ये 2 थंब उठे 22-22 हाथ के, और उनके ऊपर 22-22 हाथ की ही मेहराबें प्लस 3-3 माणिक के फूल इस प्रकार से आए। अब नीचे के 22 हाथ में फिर से क्या हुआ, उनके हाफ में यानी 11-11 हाथ के 2 थंब उठे, उनके ऊपर फिर 11-11 यानी 11-11 हाथ की मेहराबें विद माणिक के प्यारे प्यारे फूल, इस प्रकार से 3 भाग हुए। पहले 44-44 हुए, फिर ये 22-22 हुए, और अब ये 11-11, यानी कि हमारा ये जो दरवाजा है ना, ये 2 द्वार, ये 2 द्वार कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 द्वार जो है ये 11 हाथ की इनकी ऊंचाई और 11 ही हाथ की चौड़ाई। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये गिनती हमें गिनने की जरूरत नहीं है, परंतु ये जो हमारे झरोखा आए हैं ना 22 हाथ ऊपर, सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, ये 22 हाथ ऊपर के झरोखे की शोभा हमें किस भूमि में मिलती है सुंदर साथ जी, पहली में, दूसरी में या तीसरी में? 22 हाथ ऊंचे झरोखे की शोभा हमें किस हाथ में मिलती है, पहली, दूसरी या तीसरी? अति सुंदर, पहली भूमि में 22 हाथ के झरोखे की शोभा। और पता है ये झरोखा 5 हाथ का ऊंचा नहीं है सुंदर साथ जी, ये देखिए 11 हाथ की लंबाई, 5 हाथ पीछे की तरफ, यानी कि उनकी चौड़ाई 11 हाथ की लंबाई। 11 कितना हुआ, ये देखिए देखने में छोटा लगता है, ये भी 11 ही है, बीच वाली पूरी दीवार 11 हाथ की चौड़ाई, इनकी भी 11 हाथ की पूरी, इन्होंने पूरी जगह ली है यहाँ पे। ये देखिएगा एक बार बहुत अच्छे से, यानी जहां तक ये दरवाजा जा रहे हैं ना पूरा उतनी लंबाई हमारे झरोखे की भी है। उसके बाद ये बाहर निकले हुए 5 हाथ के, और इनकी ऊपर भी 11 हाथ तक ही जाते हैं ये सुंदर साथ जी। तो पूरी दरवाजे के माफिक ही है इनकी 11 हाथ की लंबाई, 11 हाथ की ऊंचाई, किस प्रकार, उसमें भी महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है। 5 हाथ में तो यहाँ पर ये दरवाजा आए, ये झरोखा के दरवाजा 5 हाथ में आई उनकी मेहराब, ये ऊपर वाली मैं फिर से बनाती हूँ एक बार, ताकि ये देखिए 5 हाथ में दरवाजा, 5 हाथ की मेहराब और 1 हाथ की पेशानी। पेशानी होता है फोरहेड, मतलब सुंदर चित्रकारी वाला उनका माथा, फोरहेड। तो 5 हाथ की थंब, 5 हाथ की मेहराब और 1 हाथ की पेशानी, यानी कि 11 हाथ की इनकी ऊंचाई, 11 हाथ की इनकी लंबाई। ये हाथ गिनने की जरूरत नहीं, पर यहां से ये बड़ा प्यारा क्लियर हुआ कि जितना बड़ा ये हम दरवाजा सोचते हैं, तो झरोखे को आप छोटा मत समझिएगा, ये भी बिल्कुल उतने के ही उतने हैं, 11 हाथ के ऊंचे और 11 ही हाथ के लंबे। आज जब विजय अंकल ने आदेश दिया था कि यहाँ पर आप आकर आपको करनी है, तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि कोई बात नहीं राजी महाराज, एक बार हो गई है तो अब तो राजी मैंने बस रिवीजन करनी है, और जैसे जैसे आप बुलवाते जाओगे और आगे हम बोलते जाएंगे, हम सब मिलकर करते जाएंगे। तो आज सुबह से मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है राजी, मुझे आता है, बस मुझे रिवाइज करना है, पर राजी बोलते हैं नहीं, पूर्ण कभी, ये ऐसा ज्ञान है कि दुनिया की पढ़ाई पूर्ण कभी किसी को नहीं हो पाती। पीएचडी भी आप करते हो तो एक सब्जेक्ट के एक सिर्फ उसका वो पार्ट होता है, उसकी पीएचडी होती है। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है सुंदर साथ जी, वहां की चर्चनी है जिसको दुनिया कभी समझ नहीं पाई, तो ये कैसे पूर्ण कभी हो सकती है। मैं रिवाइज करने बैठी तो राजी अंदर से इतनी प्यारी प्यारी शोभाएं उन्होंने दिखाई, जो कि शायद जो बैच अभी चल रहा है वहां पर भी वो शोभाएं खुलकर नहीं आ पाई। शुरू शुरू में ना तो जीव में इतना बल होता है, ना ही कॉन्फिडेंस होता है, तो राजी धीरे धीरे संज में वो बल और वो कॉन्फिडेंस अंदर से देते जाते हैं। तो जो जो शोभा हमारी बैच में रह गई थी वो हम यहाँ पर पूरी करेंगे, शायद इसीलिए
विजय अंकल जी का आदेश हुआ था। आज मुझे समझ में आती है कि राजी महाराज ने कितनी मेहर मुझ पर बरसानी थी, जो उन्होंने ये हुक्म उनके थ्रू मुझे दिलवाया। तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये दरवाजा जो है वो 11x11 का है और झरोखा भी 11x11 5 हाथ आगे निकला हुआ, अति सुंदर। तो अब हम चलते हैं, ये है हमारे बाहरी दरवाजा, यानी कि श्री रंग महल की बाहरी मंदिरों की हार के बाहर के दरवाजे अति सुंदर। कहीं तो पहली भौम में हमें झरोखे मिलते हैं 22 हाथ ऊपर, अभी हमने ये समझ चुके हैं वैसे, पर जो नए सुंदर साथ हैं अभी यही समझेंगे कि प्रथम भौम में 22 हाथ ऊपर। हालांकि पश्चिम में और उत्तर में जाकर इनकी लोकेशन बदल जाती है और कहीं कहीं ये आते ही नहीं है। तो अब हम समझेंगे सुंदर साथ जी की यही जो मंदिर हैं, जब हम इनके अंदर जाएंगे तो इनके अंदर के दरवाजे किस प्रकार के आए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं, ताकि हमारी मंदिरों की शोभा अति सुंदर कंप्लीट हो। फिर हम गुर्जों की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, देखो मोहलाते नूर की, अंदर सब पूर नूर, कहाँ लग कहूं माहे नूर की, नूर के नूर जहूर। तो हर जगह नूर ही नूर भरा हुआ, नूर की मोहलाते। आज बड़ी प्यारी एक पंक्ति मैंने महाराज जी की पढ़ी कि उन्होंने लिखा कि केवल शोभा के लिए ये सारी चीजें राजी महाराज ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया, अपने हृदय को व्यक्त स्वरूप में इनके रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा, रूहों को रिझाने के लिए। तो ये सारी चीजें शोभा के लिए हैं, दरवाजे हैं, स्वतः खुल जाते हैं। तो जहां जैसी जरूरत होती है, जैसा रूह के दिल में आता है वो वैसी ही, तो ना तो हम इनकी डायमेंशन को ऐसे मान सकते हैं कि इसी तरह की ही होनी चाहिए और ऐसी ही होगी, तो जैसे राज्य और रूहों का दिल चाहता है वहां वैसा ही हो जाता है। चेतनता हो, नरमाई हो, सुगंधी हो, प्रकाश हो, सब कुछ परम धाम के पांचों गुण इतने प्यारे कि जिस जिस वस्तु को छुओ वो इतनी नर्म और सुगंधी से भरपूर होती है। तो जो नर्म है उसकी सोचिए, जो इतना सॉफ्ट होगा उसकी जो डायमेंशन है वो तो मेरे हाथ लगाते ही एक हाथ की मोटाई भी शायद मुझे आधे हाथ में फील होती हो, कितना प्यारा गिलम दब जाती है। तो फिर ये दरवाजे भी किस प्रकार के नर्म और कोमल होंगे। तो इस सुंदर साथ जी, इन दरवाजों के बारे में, यानी कि श्री रंग महल की बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दरवाजे, उनकी पाखे के दरवाजे, और आगे जब हम श्री रंग महल में अंदर जाएंगे तो सारी हवेलियों के दरवाजे और आगे भी दरवाजे सारे ही इस प्रकार के आए हुए हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी, और ये बहुत ही डिफरेंट सी शोभा लिए हुए हैं। ये देखिए, ऊपर का पार्ट ऊपर से चले ना, सेम टू सेम 12 हाथ, और ये फिर 44 हाथ, नीचे के 44 हाथ हमेशा बहुत डिफरेंट शोभा लिए हुए आए। तो हम इन पे फोकस करेंगे कि नीचे के 44 हाथ में यहाँ पर क्या आया आफ्टर ऑल। तो ये देखिएगा सुंदर साथ जी, इनको कैसे डिवाइड किया राजी ने। 44 में उन्होंने क्या किया, इनको दो भागों में डिवाइड किया। हम इनको लिख लेते हैं। तो ये जो नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है 33 हाथ का, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है 11 का। पहले राजी ने क्या किया था, 22 में हाफ हाफ करते गए थे बाहर वाली दीवार में। अब अंदर वाले दरवाजे क्या किए, 33 और 11 में, 11 में ऊपर की मेहराब प्लस मानिक के फूल। अब इन 33 को क्या किया, 30 में तो दरवाजा, वो पूरे 30 हाथ का दरवाजा, और ऊपर 3 की मेहराब, 3 की, ये जो छोटी सी मेहराब है ना, ये वाली 3 हाथ की ये मेहराब, पूरे हो गए ना 33। और यहाँ पर इस पार्ट में क्या किया उन्होंने, राजी महाराज ने इनको किया, ये देखिए, इनको हम करते हैं, ये देखिए, ये हुआ 11 एंड 11, 11 11 और 11 बन गए 33। इसमें 11 11 हाथ के थंब, 11 11 हाथ की मेहराबें, और 11 हाथ की खाली दीवार, उस पर
कुछ नहीं, खाली चित्रकारी और बहुत प्यारी प्यारी वहां पर शोभा। तो ये दरवाजा बहुत बड़ा हुआ, यदि हम इनको देखें, एक दरवाजा बाहर की तरफ, 2 दरवाजे, कितने जाली द्वार सुंदर साथ जी लिखते जाएंगे फटाफट, 2 दरवाजे, हाउ मेनी जाली द्वार, हाँ जी, कितने जाली द्वार आए हैं सुंदर साथ जी, जल्दी से लिखेंगे। बिल्कुल सही, 6 जाली द्वार। सुनीता सिंगल दीदी, आशीष जी, भावना जी, अनीता जी, अति सुंदर। तो क्या इनमें कोई जाली द्वार नहीं आया? ध्यान से देखिए, एक दरवाजा जो कि बहुत चौड़ा, यानी कि वो 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा था, और ये 30 यानी ट्रिपल साइज का ये दरवाजा हमें मिल रहा है यहाँ पे, 33 बाय 30 का। और टोटल यदि मेहराब भी ले लें तो 33 बाय 33 का ये। और इन दरवाजे के ऊपर बड़ी प्यारी ये शोभा आई कि इनके ऊपर हमें कितनी प्यारी, ये देखिए डबल मेहराब इनके ऊपर बनती हुई बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी दिखाई देती है। तो ये दरवाजा उनसे काफी बड़ा, आसपास 9 जाली द्वार एट ऑल, सिर्फ अक्षी मेहराबें बनी हुई, अक्षी मानिक के फूल, कितने सुंदर और कितनी प्यारी ये चित्रकारी और ये जोगबाई राजी महाराज ने बनाई। सारे दरवाजे अंदर जाएंगे ना हम श्री रंग महल के, तो सारे दरवाजे हमें इसी प्रकार के मिलेंगे। यदि एक बार हमने समझ लिया तो समझिए रंग महल के अंदर के सारे दरवाजों को हमने छू लिया, सारे दरवाजों के हमने दर्शन किए, तो अति सुंदर। अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी गुर्जों की तरफ। तो बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर हमारे श्री रंग महल के गुर्ज। आइए देखते हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर आई है। तो ये हम देखेंगे सुंदर साथ जी, हमारे गुर्ज आफ्टर ऑल कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो सुंदर साथ जी बताएंगे, ये गुर्ज जो है हमारे, ये जो गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए 10वीं आकाशी तक, ये कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी? हर मंदिर की संधि पर आए हैं या फिर हर हांस की संधि पर आए हैं? हर 30 मंदिर का एक हांस होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही अनिल गोहिल जी, अति सुंदर, बहुत प्यारे विजय आंटी, बहुत प्यारे। तो एक हांस खत्म होता है, दूसरा हांस शुरू होता है, तो उनकी संधि पर आते हैं हमारे ये गुर्ज। अति सुंदर, मतलब कि 30 मंदिर के बाद 30वां मंदिर जो होता है, और इनका जो पहला मंदिर होता है दूसरे हांस का, उनकी संधि पर इन गुर्जों की शोभा। तो यदि हमारे पास 201 हांस आए हैं तो गुर्ज कितने होंगे सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही मोनिका दीदी, भावना जी, अति सुंदर। आप सुंदर साथ मेरा हौसला, मेरा बल ऐसे ही बढ़ाते रहिए। हाँ जी, यदि 201 हांस आए हैं तो 201 ही गुर्ज घूमकर अति सुंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारे गुर्जों की शोभा कैसी है, वो किस प्रकार के और कितने सुंदर दिखाई देते हैं। फिर हम चलेंगे श्री रंग महल के मंदिर के अंदर की शोभा कितनी प्यारी है। ये देखिए, ये हैं हमारे अति सुंदर अति प्यारे गुर्ज। और इनको यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये हांस हमारे यहाँ से बड़ा प्यारा एंगल चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हांस हमारे फिनिश हुए, ये हांस स्टार्ट हुए, तो हमारे गुर्ज आए। अब हमारे गुर्ज कितने लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी? 66 हाथ का लंबा, 66 हाथ का चौड़ा ये गुर्ज। और यहाँ पर हमें ये बताइए सुंदर साथ जी कि पहली भूम में जो श्री परिक्रमा रॉस आई हैं, उनकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर पहली भूम की परिक्रमा रॉस की, श्री धाम रॉस की चौड़ाई 100 हाथ की है। उसमें से यदि गुर्जों ने 66 हाथ ले लिए हैं, तो आगे परिक्रमा करने के लिए, आगे जाने के लिए हमें कितने हाथ बचते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 33 हाथ प्लस 1 हाथ में कठेड़ा, या मिलके आप बोल सकते हैं, महाराज जी ने लिखा हुआ है इसमें 34 हाथ यहाँ पर हमें मिलते हैं मिलाकर, अति सुंदर। और ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गुर्जों के दरवाजे किस प्रकार के हैं, यानी कि ये जो हमारे जो गुर्ज हैं,
66 हाथ के लंबे, 66 हाथ के चौड़े। यदि 66 है तो 33 उन्होंने इधर से लिया होगा और 33 हाथ इन मंदिर से लिए होंगे। और यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये देखिए, हमारे पास एक बड़ी मेहराब में नीचे 3 मेहराबें हुआ करती हैं। इस मंदिर में देखेंगे ना, यदि आप पूरा दिख रहा है, एक मेहराब में 3 छोटी मेहराबें और उनके भी नीचे एक एक में 3 बहुत छोटी मेहराबें, यानी कि मैक्स, फिर मिनी, फिर मिड में और फिर मिनी, यानी कि सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो ये एक बड़ी में 3 छोटी आई। अब इसमें से 33 33 33 होता है, तो एक मेहराब जो है वो गुर्ज के अंदर चली गई। वो यहां से आप देख भी सकते हैं। ये एक बड़ी मेहराब में 1 2 3 आनी चाहिए थी, तीसरी वाली जो है वो गुर्ज के अंदर, गुर्ज ने दबा ली है। महाराज जी बड़ा प्यारा लिखते हैं। और नीचे एक एक में 3 होती है ना, 1 2 3 1 2 3। तो सुंदर साथ जी बताएंगे इस मंदिर की सबसे छोटी कितनी मेहराबें गुर्ज के अंदर आई हैं? इस मंदिर की सबसे छोटी वाली, बिल्कुल सही। यदि आशीष जी को समझ में आ रहा है तो मतलब सारे सुंदर साथ जी को समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी पहले क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, तो ही इज द बिगिनर। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही रचना जी, आशीष जी बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी के नाम से। तो 3 और जो बाकी 3 बची हैं वो अंदर चली गई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये मिड वाली, मीडियम वाली कितनी मेहराबें अंदर जा चुकी हैं? 2 तो हमें बाहर दिखाई दे रही हैं, वो 1 अंदर जा चुकी है। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी बताएंगे ये बड़ी वाली कितनी मेहराबें अंदर जा चुकी हैं? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अचानक से आया। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बड़ी वाली, हाँ जी, उनका 1/3 यानी 1/3 भाग, क्योंकि वो तो है ही एक, तो उनका 1/3 भाग अंदर जा चुका है। इसी प्रकार इस वाले मंदिर से भी। अब मुझे बताइए गुर्ज के अंदर ये छोटी वाली कितनी मेहराबें हमें मिलेंगी? ये बिल्कुल छोटी, सबसे छोटी 3 इस मंदिर से ले ली उन्होंने, 3 इस मंदिर से भी ले चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 इस मंदिर की, 3 इधर वाले मंदिर की, 6 मेहराबें हमें गुर्ज के अंदर दिखी। ये जो मीडियम वाली हैं वो कितनी मेहराबें हमें अंदर दिखाई दे रही हैं? हाँ जी, शर्मा के नाम से, अति सुंदर। ये मीडियम वाली 1 मेहराब इस मंदिर से ले ली उन्होंने, संधि पे है ना, और 1 मेहराब इधर से। तो वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। नरेश भैया, रचना जी, प्रणाम जी के नाम से, बहुत प्यारा। 2 मेहराबें मिडल वाली उन्होंने ले ली। और ये मेहराब बड़ी प्यारी अंदर दिखाई देती है। देखिए मेहराब होती है इस तरह की, पर अंदर हमें पता है कैसी दिखाई देगी? ये देखिए 1/3 इन्होंने इधर से ली गुर्ज ने, 1/3 इधर से। तो अंदर की जो मेहराब है वो इस प्रकार कमान के रूप में दिखाई देगी हमें, और वो हम अभी देखेंगे भी। गुर्ज को खुला हुआ भी इन नक्शों में बड़ा प्यारा दिखाया गया है। तो ये देखिए, अब गुर्ज के पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में 1 दरवाजा और 2 इसमें बड़ा प्यारा महाराज जी ने लिखा नूरी जालियां लगी हुई, अति सुंदर नूर की जालियां। इतना प्यारा, प्यारे प्यारे शब्द उन्होंने यूज किए हैं, अति सुंदर। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, चर्चनी का ये बीज डालने वाले मेरे प्यारे सतगुरु सरकार श्री, उसको आगे पल्लवित करने वाले श्री राजन स्वामी जी, और उसको राह पर चलाने वाले और आगे लेकर जाने वाले श्री जवाहर दास महाराज जी, और उसके बाद हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलाने वाली हमारी किरण प्रणामी जी। आप सबके चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। तो ये देखिए नूर की जालियां हमें इधर दिखाई देती हुई, और बीच में अति सुंदर द्वार। क्या आपने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी? इस द्वार से बड़ा ये द्वार दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी ही, ये देखिए 100 की जगह में
2 द्वार, 6 जाली द्वार आ गए। यहाँ 66 की जगह में 2 नूर की जालियां और बीच में एक द्वार आ गए। इनकी फॉर्मेशन किस प्रकार की आई है ये भी हम समझेंगे। तो एक द्वार, 2 जाली द्वार पूर्व की तरफ, सेम टू सेम उत्तर की तरफ, सेम शोभा दक्षिण की तरफ, और पीछे मुझे बताएंगे सुंदर साथ जी। अब देखिए आप ना यहाँ से देखिएगा, हम खुले हुए गुर्ज को एक बार महसूस करते हैं। ये वाला पूरा पार्ट जो है ना वो हमारे गुर्ज के अंदर जा चुका है। तो अब मुझे यहाँ से देखकर सुंदर साथ जी बताएंगे कि गुर्ज के अंदर कितने द्वार हमें दिखाई देते हैं जिनसे हम अंदर जा सकते हैं। खुले द्वार, कितने द्वार जो खुल सकते हैं। बिल्कुल सही कुसुम आंटी, अति सुंदर, अति प्यारा अनिल जी। तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे 2 दरवाजे जिनसे हम अंदर जा सकते हैं। कितने जाली द्वार दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको रब कर देती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को दिखे। हाँ जी, कितने जाली द्वार सुंदर साथ जी दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 2 3 और 4 जाली द्वार हमें अंदर जाने के लिए, वहां से शोभा को देखने के लिए, अंदर जाने के लिए नहीं। तो 2 दरवाजे और 4 जाली द्वारों की अंदर वो बड़ा प्यारा लिखा है महाराज जी ने कि वैसे तो वो मंदिरों के द्वार हैं परंतु गुर्जों के सामने आने से उनको गुर्जों के दरवाजे कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये दरवाजे हमारे इन दरवाजों से बड़े कैसे हैं। तो अब हम ये भी देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा द्वार इनमें से कौन सा रहा। ये देखिए, ये गुर्ज का अति सुंदर दरवाजा, और नक्शे इतने सुंदर बने हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार उन सुंदर साथ का जिन्होंने इतनी मेहनत की इतने प्यारे प्यारे नक्शे बनाने में, और साथ ही साथ उन्होंने ये देखिए लेबल्स भी लगाए सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे। तो इसमें भी वही, ये देखिए चित्रकारी, ये पूरा नहीं दिख रहा, मैं इसको एक बार छोटा करती हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा इनको, ये बहुत प्यारा। तो ये ऊपर सेम टू सेम रहता है। 12 हाथ में चित्रकारी, 44 में मेहराब, ये किसी भी प्रकार के द्वारों सेम रहता है। 44 हाथ में और ये 12 में, 12 में। अब नीचे का 44 डिफरेंट होता है हमेशा। अब इन गुर्जों में क्या हुआ, केवल 2 ही भाग किए राजी ने यहाँ पे, अति सुंदर, क्योंकि ये द्वार बड़ा बनाना है। ये देखिए अब उन्होंने यहाँ पे इस 44 का क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मैं कलर चेंज करती हूँ, इट विल बी मोर विजिबल। हाँ जी, तो ये 22 हाथ में मेहराबे और 22 हाथ में द्वार, बस, और छोटा नहीं किया उसको, 11 में डिवाइड नहीं किया। तो ये 22 की मेहराब, 22 के द्वार और जाली द्वार। अब मुझे सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे, ये द्वार है 22 का, और ये जो बाहर के दरवाजे हैं वो कितने हैं सुंदर साथ जी, उनका आपको याद है कितने लंबे चौड़े थे वो दरवाजे, बताएंगे जल्दी से यदि याद हो। अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, 1 मिनट, ये मैं बताती हूँ। ये जो बाहर वाले हैं ये 11 बाय 11 के बाहरी के, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि दिल में बसाने के लिए कि कौन सा द्वार कितना बड़ा है। ये 11 बाय 11 के हैं सुंदर साथ जी, और ये कितना है हमारा 22 मंदिर का लंबाई है इनकी, 22 की ही ऊंचाई, 22 की ही नीचे चौड़ाई। तो ये उनसे डबल बड़े हुए। यदि दिल में शोभा बसानी है तो गुर्जों के दरवाजे इनसे डबल। और अब मुझे सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे कि जो हमारे मंदिरों के भीतरी द्वार हैं या पाखे के द्वार हैं, हमने अभी अभी किए थे, उनकी ऊंचाई कितनी है। हमारे मंदिरों के भीतरी या पाखे के या रंग महल के बाकी सब अंदर के द्वारों की ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अभी एक, अरे वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ, आपको पता है 150 से ऊपर उत्तर आ चुके हैं। अति सुंदर, बिल्कुल सही। 33, 30 में दरवाजा, 3 में मेहराब, 3 में मेहराब, यानी कि वो इनसे भी बड़े हैं। 11 by 11, 22 by 22 और वो 33 by 33। तो ये मैच भी कितना प्यारा ना, 11 11, 22 22, 33 33।
इनको हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब गुर्जों से वनों का मिलान होता है ना, तो अति सुंदर, यदि हमें ये मेजरमेंट थोड़ी सी याद रहती है या हम फिर से उसको याद कर लेते हैं ना, तो वो मिलान समझने में बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। अब ये देखिए, अब हमारे हैं ये स्पेशल गुर्ज, ये हैं हमारे स्पेशल वाले गुर्ज, जो कि 10 मंदिर का विशेष हांस आया है। ये हाँ है हमारा वही चौक के साथ वाले जो चबूतरा है ना, 4 मंदिर की इधर से लंबाई और 2 मंदिर की चौड़ाई वाले, उनके साथ लगे हुए बिल्कुल पहला गुर्ज। यदि आप दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, इन परिक्रमा रॉस की परिक्रमा करने आप इधर से जाने वाले हैं, तो ये पहले गुर्ज आपको मिलते हैं। और देखिए अंदर कितना प्यारा, वही कमानीदार ये शोभा हमें दिखाई दे रही है। यहाँ स्पेशल मेहराब क्यों है? क्योंकि ये विशेष हांस है, तो नीलवी की मेहराब का 1/3 हमें अंदर दिखाई दे रहा है। उस दिन आशिमा जी ने ये बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था, तो राज जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये क्लियर करते हुए, ये देखिए अभी अभी हमने किया था ना, 2 द्वार और 4 जाली द्वार, और ये मीडियम वाली 2 मेहराबें, और ये बड़ी मेहराबों का 1/3 दोनों का दिखता हुआ। आप ये भी देख सकते हैं कि मानिक के फूल अंदर कितने आ रहे हैं सुंदर साथ जी। एक मानिक का फूल इनका बड़ा वाला, एक इधर से, और ये नीचे वाले मानिक के फूल, और फिर उनके भी नीचे। अति सुंदर, अति प्यारी शोभा। अब ये जो गुर्ज हैं, ये देखिएगा हमारे जो चबूतरा है वो एक स्टेप ऊंचे हैं, है ना। हमारी परिक्रमा रॉस पर आने के लिए 1 स्टेप नीचे आना पड़ता है यहाँ से। उसी प्रकार आपको गुर्ज में जाने के लिए भी, ये देखिए आपको इन गुर्ज के अंदर कैसे जाएंगे। अब आप यहाँ पर यदि दरवाजा लगा ले, एक दरवाजा यहाँ लगाएं, तो एक पल्ला तो उनका चबूतरे के ऊपर प्रतीत होता है, और एक पल्ला परिक्रमा रॉस पर आता हुआ दिखाई देता है। अच्छा सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे कि यदि उत्तर के दरवाजे से, इस मैप में बहुत प्यारा दिख रहा है हमें, कि यदि हमें गुर्ज के उत्तर के दरवाजे से गुर्ज में जाना हो, हम अभी ये येलो कलर में इन चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, हमें उत्तर के दरवाजे से अंदर जाना हो, तो क्या हम सीधे जा सकते हैं या हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा? क्योंकि ये येलो पार्ट एक सीढ़ी ऊंचा है, परिक्रमा रॉस नीचे है, ये गुर्ज का लेवल, परिक्रमा रॉस का लेवल, और अंदर मंदिरों का लेवल प्रथम भूमि में सेम टू सेम है। मंदिर में जाना हो, इधर जाना हो, या यहाँ पर आना हो, एक स्टेप हमें बिल्कुल सही। अति सुंदर सुंदर साथ जी, आप तो प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं सब, बिल्कुल यहाँ से एक सीढ़ी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि यदि मैं इस भाग में हम खड़े हैं, और ये वाले पल्ले के सामने, यानी कि पूर्व दिशा के उत्तर वाले पल्ले के सामने खड़े हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। इसका मतलब ये भाग और ये भाग, जहां से चबूतरा कटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे गुर्ज बनाने के लिए, दोनों में हमें सेम शोभा, यानी एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। और ये भाग सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? पूर्व दिशा के दक्षिण वाले पल्ले से यदि हमें अंदर जाना है गुर्ज के, तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? ये एक स्टेप ऊंची चौखट बनी हुई है ये, क्योंकि लेवल तो सेम टू सेम है, दोनों रेड रेड दिखाई भी दे रहे हैं ना, रेड कारपेट वहां पर वेलकम होता है हमारी प्यारी प्यारी राज्य की रूहों का। तो ये देखिए लाल कलर महाराज जी ने लिखा भी है कि मेन दीवारों का जो कलर है ना, वो रेड कलर में आया है। तो ये देखिए, ये तो गिलम भी रेड की बिछी हुई, अति सुंदर। तो एक सिर्फ चौखट को उल्लंघना है, उल्लंघना मतलब यहाँ एक कदम यहाँ एक कदम अंदर, बस ये चौखट की सुंदरता, ताकि सेम टू सेम लगे, इसलिए यहाँ चौखट बनाई गई। एक पल्ला ऊंचा एक नीचा ना लगे, तो पल्ला बिल्कुल सेम टू सेम ऊंचाई पर हो। तो यहाँ पर केवल जैसे हम श्री गुम्मट जी में
चौखट उल्लंघ कर अंदर प्रणाम करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही शोभा इन गुर्जों की आई हुई है। ग से हमारे प्यारे गुम्मट जी, ग से ही प्यारे प्यारे गुर्ज, तो यहाँ पर हमें गुम्मट जी जरूर ही दिल में आ जाने चाहिए। अब यहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी, यहाँ यानी कि दक्षिण की दिशा से यदि हमें अंदर जाना है तो सेम ऐसा ही है, ऐसा ही रेड रेड दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे सुंदर साथ जी, उल्लंघ कर, एक पगथी बोलते हैं, एक पग बोलते हैं, या फिर चौखट, यहाँ पर केवल उल्लंघ कर, ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे नहीं उतरना, केवल एक चरण इधर तो दूसरा चरण अंदर। अति सुंदर। और अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि यदि मुझे अंदर जाना है, इस दरवाजे से यदि अंदर जाना है तो कितने स्टेप्स मुझे चढ़ने या उतरने पड़ेंगे। यदि मुझे इस दरवाजे से अंदर मंदिर में जाना है तो कोई स्टेप्स हमें उतरने या चढ़ने पड़ेंगे सुंदर साथ जी? डायरेक्ट हम अंदर जा सकते हैं। क्यों? प्रथम भोग में जो शोभा आई है, मंदिरों का लेवल, परिक्रमा रोस का लेवल, बुर्ज का लेवल, ऑल सेम टू सेम। वी डोंट हैव टू स्टेप, ना डाउन ना अप, ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे। दरवाजा खोलिए और बस अंदर प्रवेश कर जाइए और मंदिर के अंदर की शोभा को निरखिए कि कितना प्यारा, कितना सुंदर हमारा मंदिर दिखाई देता है। मंदिर तो चुन लिया ना सुंदर साथ जी आपने कि कौन से मंदिर में आपने श्रृंगार करना है। ये सब मंदिर श्रृंगार के वास्ते राज जी ने बहुत ही प्यारे बनाए हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मंदिर के अंदर की शोभा को भी निरखते हैं कि किस प्रकार के हमारे मंदिर अति सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए, फर्स्ट जो 3D नक्शे बनाए गए, हमारी प्यारी बच्चियां अमी और उर्वी और उनके जो पिताजी हैं किरीट भाई, गुजरात का सुंदर साथ, हमेशा सेवाओं में बहुत आगे बढ़ चढ़कर रहते हैं, मॉडल्स बनाने की, और इवन की इतनी बड़ी बड़ी जगह पर कभी 10वीं आकाशी क्रिएट करने की। अति सुंदर, ताकि सुंदर साथ के दिल में किसी तरह से बस शोभा बस तो जाए। ये देखिए, अब हम देखते हैं हमारे मंदिर जो हैं वो अंदर से कितने सुंदर, कितने प्यारे दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे ये कौन सी दीवार की शोभा है? ये रंग महल की बाहरी दीवार की शोभा है या भीतरी दीवार की? उनके सब द्वारों को देखिए, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये कौन सी दीवार की शोभा है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। बाहरी दीवार। क्यों? क्योंकि इनमें 6 जाली द्वार, 2 द्वार और बीच में अक्सी दीवार की शोभा दिखाई दे रही है। तो ये बाहरी दीवार की यानी पूर्व की दीवार की शोभा। ये कौन सी दीवारें हैं? नेचुरली यदि वो बाहर की है तो साइड वाली पाखे की दीवारें होंगी। सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये इनका जो दरवाजा है वो कितना बड़ा है सुंदर साथ जी? ओनली दरवाजा। हाँ जी, पाखे की दीवारों का जो दरवाजा है हमने अभी अभी किया, अति सुंदर। 33 हाथ, 30+3, अति सुंदर। 33 हाथ की ही चौड़ाई, 33 हाथ की ही ऊंचाई लिए हुए ये दरवाजा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दिखाई देता है। अंदर देखिए कितने प्रकार की जोगबाई, कुर्सियां हो, सिंहासन हो, झूले हो, हिंडोले हो, या फिर शयन करने के लिए यदि आपको वहां पर देखिए कितनी प्यारी शैया, अति सुंदर, अति प्यारी। अंदर संदूक हो, खाने पीने की सामग्री हो, अलमारियां हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और आपने देखा कितने प्रकार की चित्रकारी अंदर, कितने प्रकार के पशु पंखी की रूह यहाँ बैठी, उसका दिल किया कि मैं मोर का नृत्य देखूं, तो मोर चित्रकारी से निकल कर ही आ जाते हैं और जैसे रूह को चाहिए वो वैसे ही करते हैं। मोर पर बैठकर भी वहां उड़ा जा सकता है सुंदर साथ जी, जैसा दिल में आए। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर,
के अंदर की शोभा, कितनी ज्वेलरी हो या कितने प्रकार के संसाधन जो आप दिल में सोच सकते हैं ना, उससे कहीं 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 ज्यादा अनंत अपार ये शोभा हमारे प्यारे सुंदर मंदिरों की। बस देखते जाइए और निहाल होते जाइए। सुंदर साथ जी, ये देखिए इनमें बहुत प्यारे झरोखे भी आए हुए हैं जो हमने किए थे ना, अति सुंदर झरोखे। ये देखिए, ये तो 3 हाथ ऊपर वाला झरोखा है जो दूसरी भौम में आएगा। और आपको पता है वहां पर दीवार ही इतनी मोटी होती है कि ये जो 3 सीढ़ियां चढ़कर आप जाते हैं, पहले दरवाजा मिलता है, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर दरवाजा मिलता है और फिर आगे झरोखा निकला होता है। तो एक दरवाजे से, यहाँ पे एक दरवाजे से एंड वाले दरवाजे तक सारी मोटाई दीवार में ही कवर हो जाती है। पूरी की पूरी सीढ़ियां दीवार के अंदर ही आ जाती हैं, चाहे वो 22 घूम कर आई हो या दूसरी से 8वीं भौम तक ये 3 सीढ़ियां अंदर ही आई हो, सब दीवार के अंदर ही अंदर। जिस प्रकार श्री गुम्मट साहब में हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं दीवार की मोटाई में, बिल्कुल उसी प्रकार मेहराबे देखिए कितनी सुंदर। और ये झरोकों की शोभा हमने समझी थी, अभी अभी समझी। एक बार सुंदर साथ जी बताएंगे हमारे झरोखे की इस प्रकार से लंबाई कितनी है, चौड़ाई कह सकते हैं उनको, वैसे किस प्रकार की कितनी चौड़ाई आई है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही मोनिका दीदी, अति सुंदर, 11 हाथ की उनकी लंबाई। हाँ जी सरोज आंटी, अति सुंदर। तो 11 हाथ की उनकी लंबाई। और बताइए कितना कितना सुंदर साथ जी, ऊंचाई कितनी आई है उनकी, हमारे झरोखे की ऊंचाई कितनी आई है? अति सुंदर, 11 ही हाथ की ऊंचाई और 11 ही हाथ की चौड़ाई। मतलब बिल्कुल जितना बड़ा हमारा द्वार उतना बड़ा झरोखा है। मैं तो बहुत छोटा सा समझती थी, मुझे अभी पता लगा कि वो इतने बड़े हैं, मुझे लगता था 5 हाथ के ही हैं बस। अति सुंदर। तो ये देखते जाइए कि हमारे मंदिर कितने प्यारे प्यारे उन्होंने बनाए। और अगली बार अब हम झरोखा तो हमने किया है, बस उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। और फिर प्रमुख हांस जो हमारे आए हैं ना 10 मंदिर के अति विशेष अति सुंदर हांस, उनकी शोभा को, नीलवी की मेहराब की शोभा को, सबको अच्छे से प्यार से समझेंगे। और आप सुंदर साथ जी मुझे साथ साथ वो प्रेम, वो आशीर्वाद, वो बल देते जाइएगा। और यदि कोई गलती कोई कमी हो तो कृपया मुझे माफ भी करते जाइएगा सुंदर साथ जी। साथ साथ निबेरा होता जाए तो ही अच्छा रहता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल बहुत सुंदर प्यारी वाणी अंताक्षरी होने जा रही है सुंदर साथ जी, 10 से 12 बजे तक, उसमें जरूर भाग लीजिएगा। और यदि इन शोभाओं को आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो श्री प्राणनाथ वाणी चैनल पर इनके बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, बैच 2021 के नाम से। और इनको इजी वे में पुराने बैचेस भी, बैच 1 बैच 2 अति सुंदर वहां पर हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर श्री राज श्यामा जी चैनल पर भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चर्चाएं, सब कुछ अवेलेबल है सुंदर साथ जी। गिरीश भाई की अति सुंदर सेवा जो अनवरत इतने सालों से चली आ रही है, पल पल राज्य का शुक्राना कि ऐसे प्यारे इतने सुंदर सुंदर साथ उन्होंने चुने इस सेवा के लिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गिरीश भाई, मधु दीदी, वर्षा जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। राज जी आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहें और आप सुंदर साथ की सेवा में अनवरत लगे रहें और हम जैसे सुंदर साथ के दिल में भी प्रेरणा के स्रोत बनते रहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इनके साथ ही एक सुंदर सा प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने हादी, अपने सतगुरु की बीतक की तरफ। अति सुंदर उनकी जीवनी से हमें क्या क्या शिक्षाएं लेनी है, एक बूंद भी ले लें तो जीवन संवर जाएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।